स्टूडेंट्स, कल हमने एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा था, लैंगिक जनन के बारे में समझा था। आज इसको हम क्लैमाइडोमोनास के उदाहरण के द्वारा थोड़ा और अच्छी तरह से समझेंगे। 3 प्रकार के लैंगिक जनन मैंने कल आपको बताए थे। एक आइसोगैमस यानी समयुग्मन, एक एनाइसोगैमस यानी असंयुग्मन और एक ऊगैमस यानी अंडयुग्मन। ऊपर का जो पहली लाइन है डायग्राम की 1 2 3 4, उसमें आप देखिए पहला वाला जो डायग्राम उसमें दिख रहा है आपको 2 गैमेट और लिखा है आइसोगैमेट। यानी ये जो पहले 4 डायग्राम ऊपर की पहली लाइन जो है लेफ्ट टू राइट, वो आइसोगैमस प्रकार के लैंगिक जनन की है। तो उसमें आप देखिए कि पहले 2 गैमेट्स हैं जिनका आकार और आकृति बिल्कुल समान है। ये क्लैमाइडोमोनास के गैमेट्स हैं जिनको हम आइसोगैमेट कहेंगे। तो इस प्रकार के समान आकृति, समान शेप, समान साइज के 2 गैमेट जब फ्यूज़ होते हैं तो उसको हम आइसोगैमस प्रकार का या समयुग्मन प्रकार का लैंगिक जनन कहते हैं। ए डायग्राम, उसके बाद देखिए बी में दोनों फ्यूज़ हो रहे हैं अपने बीक की साइड से और उनके 2 फ्लैजिला पाए जाते हैं क्लैमाइडोमोनास में। तो 4 फ्लैजिला आपको दिख रहे हैं पॉइंट पे। पहली लाइन में जो सी डायग्राम है उसमें देखिए बीच की वॉल गल गई दोनों की और दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़न के लिए आ रहे हैं एक दूसरे के पास। और डी डायग्राम में आप देखिए दोनों के न्यूक्लियस फ्यूज़ हो गए, क्योंकि जो गैमेट्स होते हैं, युग्मक होते हैं, वो एक्स होते हैं। तो एक्स और एक्स यानी 2x डिप्लॉइड, द्विगुणित, तो द्विगुणित न्यूक्लियस बीच में बन जाता है। तो आप देखिए ऊपर लिखा है डिप्लॉइड न्यूक्लियस। और ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस फिर जब दोनों के न्यूक्लियस मिल जाते हैं तो दोनों का प्रोटोप्लाज्म मिल जाता है एक दूसरे से, तो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसको हम जायगोट कहते हैं, जो आपको डी डायग्राम में दिख रहा है। इस प्रकार से ए बी सी डी ये 4 डायग्राम किसके हैं? आइसोगैमस यानी समयुग्मन प्रकार के लैंगिक जनन के, जिसको हम क्लैमाइडोमोनास के उदाहरण के तौर पर समझ रहे हैं। अब आप देखिए ई डायग्राम। ई डायग्राम में क्या हो रहा है? ई डायग्राम में एक सेल के अंदर 4 गैमेट बना रही है। जब एक सेल, मदर सेल 4 गैमेट बनाएगी, साइज में छोटे होंगे, वो मेल गैमेट होते हैं। और जब पूरी सेल भाग लेती है एक गैमेट की तरह, वो मैक्रो गैमेट है। तो ई डायग्राम में तो माइक्रो गैमेट बन रहे हैं, छोटे साइज के बन रहे हैं। और एफ डायग्राम मैक्रो गैमेट, फीमेल गैमेट तो है एफ वाला। और जो ई वाले 4 बन रहे हैं, एक में वो साइज में छोटे बनेंगे एफ वाले से, वो है माइक्रो गैमेट, यानी वो मेल है। जी डायग्राम में एक मेल गैमेट यानी छोटा वाला और एक बड़ा गैमेट यानी फीमेल, जो एफ में दिखाया गया आपको, वो है मैक्रो गैमेट यानी फीमेल गैमेट। दोनों जब फ्यूज़ होते हैं उसी तरह जैसे हमने बी डायग्राम में देखा था, अपनी बीक से एक दूसरे से चिपक जाते हैं, चारों फ्लैजिला आ जाते हैं एक जगह पर, चारों फ्लैजिला गिर जाएंगे, दोनों के बीच की जो दीवार है वो गल जाएगी और दोनों के न्यूक्लियस एक दूसरे के पास आके फ्यूज़ होंगे और डिप्लॉयड जायगोट बना देंगे, जैसा कि आपने डी डायग्राम में देखा था। ये है असयुग्मन या असमयुग्मन, मतलब जब फ्यूजिंग गैमेट जो हैं वो केवल साइज में अंतर पाया जाए, एक छोटा और एक बड़ा। बड़ा वाला शेप समान है दोनों की, देखिए आप जी डायग्राम में शेप बिल्कुल एक जैसी है, साइज का अंतर है। माइक्रो वाला जो फीमेल गैमेट है वो छोटा है और जो फीमेल गैमेट यानी मैक्रो गैमेट है वो बड़ा है। तीसरा प्रकार का लैंगिक जनन है ऊगैमस। ऊगैमस क्या होता है? ऊगैमस में जो मेल गैमेट होता है वो तो एक सेल से असंख्य बनते हैं और बहुत छोटे होते हैं साइज, जैसा कि आई डायग्राम में दिख रहा है आपको। और जे में माइक्रो गैमेट है। और जो फीमेल गैमेट होता है वो कुछ नहीं होता, पूरी क्लैमाइडोमोनास की एक सेल एक फीमेल गैमेट की तरह काम करती है, ठीक है। और जब वो फ्यूज़ होता है इस तरह का माइक्रो गैमेट किसी एक बड़ी सेल से, वो फीमेल गैमेट है तो वो जायगोट बनाएगा। जैसे के डायग्राम में आप देखिए आई से बना हुआ गैमेट और जे, आई से बना हुआ गैमेट जे है माइक्रो गैमेट। ऐसी जो सेल होगी पूरी वो मेल, ये जो के है पहले ये सेल होती है, जायगोट नहीं होता। के वाला जो इस तरह की सेल होगी, इसके दोनों फ्लैजिला गिर जाएंगे, वो एक फीमेल गैमेट की तरह काम करेगा। उसका न्यूक्लियस एग, उसका जो पूरा जो यदि ये इसको आप थोड़ी देर के जायगोट ना मान लो, के वाले डायग्राम को आप थोड़ी देर के लिए मानो कि जायगोट नहीं, एक सेल है इसके दोनों फ्लैजिला गिर गए और ये फीमेल गैमेट की तरह काम कर रही है। जब जे में दिखाया गया माइक्रो गैमेट ऐसी प्रकार की फीमेल गैमेट से जुड़ता है या फ्यूज़ होता है तो
जो जायगोट बनेगा वो अब दिख रहा है के डायग्राम। तो ये है तीसरा वाला जो लाइन है वो है ऊगैमस यानी अनयुग्मन प्रकार के लैंगिक जनन की, जिसमें दोनों प्रकार के जो फ्यूज़न करने वाले युग्मक होते हैं उनका साइज़ भी अलग होता है, शेप भी अलग होती है, एक चल होता है और एक अचल होता है। तो अचल इसलिए होता है कि जो बड़ी सेल बना रही है फीमेल गैमेट्स को दोनों फ्लैजेला पहले गिर जाएंगे। तो 3 प्रकार के जनन को हमने क्लेमाइडोमोनास के उदाहरण से लैंगिक जनन को आज समझा। अब इसके बाद हम शुरू करते हैं आज सर्वप्रथम पहली क्लास जो है आपके कोर्स में साइनोफाइसी। कौन सी क्लास है? साइनोफाइसी। इसके बारे में हम थोड़ा सा आज जनरल कैरेक्टर्स के बारे में समझेंगे। पहली बात तो साइनोफाइसी क्लास को हम मिक्सोफाइसी भी कहते हैं और ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, यानी नील हरे शैवाल भी कहते हैं और मिक्सोफाइसी भी कहते हैं कि उसमें 2 रंगों का समावेश होता है, ना ये पूरा नीला होता है ना पूरा हरा होता है, दोनों रंगों का जो मिश्रण होता है, इसलिए इसको हम नील हरे शैवाल कहते हैं। आप जो अध्ययन करेंगे क्लासें 5 साइनोफाइसी, क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। इन 5 क्लासेस में केवल साइनोफाइसी एक ऐसी क्लास है जिसके सदस्य प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोकैरियोटिक बारे में मैं समझती हूँ सबको पता है, बताने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी आपको एक थोड़ा सा बता दूं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में मेन अंतर होता है न्यूक्लियस का। एक में न्यूक्लियस बहुत ही प्राथमिक प्रकार का पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती, यानी जो डीएनए थ्रेड है वो खुला पड़ा रहता है बीचों बीच सेल के। और यूकैरियोटिक वाली जो क्लासेस हैं उनमें सब में बाकायदा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से साइटोप्लाज्म जो होता है वो न्यूक्लियर प्लाज्म से अलग रहता है। तो ये इकलौती क्लास है आपके कोर्स में जो प्रोकैरियोटिक है। अब इस क्लास के कुछ जनरल कैरेक्टर्स हैं, सामान्य लक्षण हैं जो सभी प्रकार के जो सदस्य हैं उनमें पाए जाते हैं। तो पहला है, इन शैवालों का कोशिकीय संगठन निम्न स्तर का है। जब प्रोकैरियोटिक है तो निम्न स्तर का ही होगा, तो इसलिए इनको प्रोकैरियोटा में रखा गया है। कोशिका में झिल्लीबद्ध यानी झिल्ली से बाउंड मेम्ब्रेन बाउंड उपांगों का अभाव होता है एवं केंद्रक कला रहित क्रोमेटिन पद पाया जाता है। ये मैंने आपको भी बताया था, प्रोकैरियोटिक में आपने पहले भी पढ़ा होगा पुरानी क्लासेस में अपनी, कि न्यूक्लियस जो होता है उस न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती प्रोकैरियोट्स में, ये इसमें भी पाई ऐसे ही होगा। अच्छा, तीसरा है फ्लैजेला अनुपस्थित होते हैं, किसी भी सेल में फ्लैजेला नहीं पाई जाती। गतिमान सदस्यों में विशिष्ट विसर्पी गति ग्लाइडिंग, जो गतिमान सदस्य मतलब खुद चलते हैं बिना फ्लैजेला के, उनमें कौन सा मूवमेंट पाया जाता है? ग्लाइडिंग, जैसे ऑस्ट्रेटेरिया में आप देखेंगे। फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स में कौन कौन से पिगमेंट होते हैं? क्लोरोफिल ए, उसके साथ साथ सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन, एलोफाइकोसाइनिन और मिक्सोजेंथोफिल और मिक्सोजेंथिन और कैरोटिन, ये पाए जाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पिगमेंट है सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोएरिथ्रिन, जिसके कारण इसका रंग ब्लू पाया जाता है, और क्लोरोफिल ए के कारण हरा, तो मिक्स हो जाता है कलर ब्लू ग्रीन। अब चूंकि भोजन बनाती है एल्गी अपने आप, स्वयंपोषी पादप हैं, तो संचित भोजन जो है वो साइनोफाइसिन स्टार्च कहलाता है। ठीक है, स्टार्च तो है लेकिन उसको हम साइनोफाइसिन स्टार्च कहते हैं। फिशर एक साइंटिस्ट हुआ जिसने बताया है कि जीव द्रव का भारी भाग क्रोमप्लाज्म और केंद्रीय भाग सेंट्रोप्लाज्म कहलाता है। भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो है ही नहीं, तो डीएनए सेंटर में पड़ा है सेल के, उसको हम कहते हैं सेंट्रोप्लाज्म। और किनारे के भाग में चूंकि पिगमेंट्स पाए जाते हैं, थोड़ा कलर देते हैं वो, इसलिए उसको हम क्रोम मतलब कलर, उसको हम क्रोमोप्लाज्म कहते हैं। अब एल्गी में काम किया है प्रोफेसर टी.वी. देशिकाचारी ने। उनके अनुसार प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो शैवाल शर्करा और ग्लाइकोजन कण बनाते हैं वो क्रोमोप्लाज्म क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, और कई बार जैसे वसा भी रहती है इसमें। अब साइनोबैक्टीरिया के अनेक सदस्य नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करते हैं, आपको पहले ही पढ़ चुके हैं आप, तो ये इसी का मेंबर है। सबसे बात क्या इंपॉर्टेंट है, इस समूह के सभी सदस्य म्यूसिलेज स्रावित करते हैं, श्लेष में स्रावित करते हैं, और म्यूसिलेज जो होती है वो पूरी तंतु या इसका जो थैलस है उस पर उसमें लिपटा पाया जाता है पूरा थैलस। अनेक जो फ्लोटिंग मेंबर्स हैं इसके, प्लैंक्टोनिक मेंबर्स हैं,
वो उनमें रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, आंतरिक भाग में गैस रिक्तिकाएँ, जिसके कारण ये तैरने में सहायक होती हैं इन पौधों के। अच्छा, उसके अलावा इस वर्ग के सदस्य जो होते हैं वो एक कोशिक भी हो सकते हैं, कॉलोनी में पाए जा सकते हैं, तंतु में भी हो सकते हैं, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिनमें फॉल्स ब्रांचिंग पाई जाती है, जैसे साइटोनिमा। अब साइटोनिमा फॉल्स ब्रांचिंग है नहीं, लेकिन फॉल्स ब्रांचिंग दिखाई देती है। इन पौधों में ज़्यादातर जो जनन होता है वो कायिक होता है, क्योंकि भाई बहुत ही निम्न स्तर के पौधे होते हैं, प्रोकैरियोट्स हैं, तो कायिक जनन ज़्यादातर पाया जाता है। एकाइनिड्स, हार्मोगोनिया, एंडोस्पोर, नैनोसाइट जैसे संरचनाओं के द्वारा भी जनन पाया जाता है। अलैंगिक जनन बिल्कुल नहीं पाया जाता, और लैंगिक जनन तो पूर्ण नहीं पाया जाता, बिल्कुल ही नहीं पाया जाता, क्योंकि बहुत सिंपल मेंबर्स होते हैं इसके, सिंपल क्लास है बहुत। प्रोकैरियोट है तो उसका सब कुछ सिंपल होगा। तो इस तरह से ये क्लास साइनोफाइसी यानी मिक्सोफाइसी या ब्लू ग्रीन एल्गी की जो क्लास हम पढ़ेंगे और उसके मेंबर पढ़ेंगे, इसके कुछ सामान्य लक्षण हैं, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्लास में अपन इसके आगे के बारे में पढ़ेंगे।